आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसका कंप्लीट कोर्स आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। ऑपरेटर्स देखो कितने टाइप के ऑपरेटर्स है जावास्क्रिप्ट में। एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, स्ट्रिंग ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर है। ये सबको इंडिविजुअली हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्यों यूज होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो है हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जितने भी होंगे हम किसका यूज करेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेशन है? सबसे पहले है प्लस। एडिशन के लिए माइनस यूज होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए देखो स्टार डबल स्टार जो यूज होता है, एक्सपोनेंशियल के लिए यूज होता है। फिर आता है डिवीजन के लिए। फिर नेक्स्ट आता है मॉड्यूल्स। हाँ, परसेंट की साइन यूज होती है मॉड्यूल्स के लिए। फिर प्लस प्लस की साइन यूज होती है इंक्रीमेंट के लिए। फिर निगेटिव की साइन यूज होती है डिक्रीमेंट के लिए। अब हम एक कोड देख लेते हैं, एक एडिशन का देख लेते हैं, जिससे हमको आइडिया हो जाएगा। बाकी सब देखो यहाँ पे प्लस की साइन यूज हुई है, यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लाई, ऐसे सब लगा के देख सकते हो। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो है प्लस। सबसे पहले हमारा डॉक टाइप HTML बॉडी। यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ को आईडी दे दी है डेमो। अब यहाँ पे हमारा कोड जो है वो किस में आएगा? यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में हम हमारा कोड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो लेट x इज इक्वल टू 500, लेट y इज इक्वल टू 299, लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? z। तो कैसे प्रिंट करवाएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है हमारी? डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू z। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, HTML क्लोज, बॉडी क्लोज। हम हमारी फाइल को सेव कर लेंगे डॉट HTML से। जो भी नाम देना है वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर तुमको जो भी नाम देना है डॉट HTML के साथ वो नाम दोगे। फाइल टाइप्स जो है वो ऑल फाइल सेलेक्ट करोगे, फाइल सेव कर लोगे। अब यहाँ पे जाके हम हमारी फाइल ओपन करके हमारा आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एडिशन होके मिल जाएगा हमको। इसी तरह अगर माइनस यूज किए होते तो सब्सट्रैक्शन, स्टार यूज किए होते तो मल्टीप्लीकेशन। हाँ, एक यूज करके देख सकते हो चाहो तो। यहाँ पे ऐसे अलग अलग तुम लोग आउटपुट देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी यूज करके देख सकते हैं हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई यूज करके देखते हैं। हमारा आउटपुट जो है देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आएगा। देखो आ रहा है 149500। इस तरह से हम अलग अलग ऑपरेशन जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर से परफॉर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मली जो है इक्वल टू साइन हम कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 200। तो ये इज इक्वल टू साइन कोई भी चीज को असाइन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जहाँ पे हम वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुका है। अब आता है जावास्क्रिप्ट का कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन कैसे कैसे कर सकते हैं? इक्वल टू हो सकता है। हाँ, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप हो सकता है। नॉट इक्वल हो सकता है। हाँ, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप हो सकता है। ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर हो सकता है जिसके लिए क्वेश्चन मार्क की साइन यूज होते हैं। ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। तो हम यहाँ पे पहले जो है वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं कि कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा डॉक टाइप HTML बॉडी PID डेमो। यहाँ पे हमने पैराग्राफ दे दिया। फिर यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं। यहाँ पे लेट टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू 20, टेक्स्ट 2 इज इक्वल टू 5। हाँ, अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? टेक्स्ट 1 जो है वो ग्रेटर देन टेक्स्ट 2 है क्या? अब हमको ये प्रिंट करवाना है। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा कंपैरिजन हो। किस तरह तुम डिफरेंट कंपैरिजन करवा सकते हो। इनर HTML इज लेस देन 5 प्लस रिजल्ट। हाँ, यहाँ पे जो भी तुमको रिजल्ट है वो प्लस रिजल्ट। ये रिजल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थर्ड वेरिएबल जो है वो रिजल्ट है। अब हमारा आउटपुट जो हम ओपन करके देख लेते हैं। तो देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जा रहा है कि हमारा जो इज 20 लेस देन 5 क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे ये ट्रू है आंसर। अगर यहाँ पे लेस देन 5 नहीं होता तो फॉल्स आता। तो इस तरह से लेस देन, ग्रेटर देन, क्या भी तुमको फाइंड करना है। यहाँ पे मुझे साइन जो है वो अपन यहाँ पे लिखे लेस देन है, साइन जो है वो ग्रेटर देन की डाले, इसलिए ट्रू आ रही है वैल्यू। इस तरह से तुम मल्टीपल ऑपरेशंस जो है वो कंपैरिजन के परफॉर्म कर सकते हो। इक्वल है कि नहीं देखना है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या रहता है? अगर हम कोई भी ऑपरेशन जो है हमारी स्ट्रिंग पे परफॉर्म करवाते हैं तो वो आता है हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर में। तुम्हारा जितना भी कंपैरिजन रहेगा तुम उसको स्ट्रिंग पे भी कर सकते हो। जितना भी कंपैरिजन ऑपरेटर है उसको तुम स्ट्रिंग पे भी यूज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले
हमारा कोड जो है वो सिंपल है, डॉक टाइप HTML, हमारा HTML टैग, बॉडी टैग आ गया, बॉडी में हमारा एक पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ को हमने आईडी दे दी डेमो। फिर हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने टेक्स्ट 1 को क्या दिया है, जॉन दिया है, टेक्स्ट 2 हमने डव दिया है। अब टेक्स्ट 3 को क्या करवाना है, हमको एक साथ प्रिंट करवाना है, ये जॉन और डव हमको एक साथ प्रिंट करवाना है। तो लेट टेक्स्ट 3 क्या हो गई, टेक्स्ट 1 प्लस एक ब्लैंक स्पेस, इसलिए यहाँ पे देखो ब्लैंक स्पेस दी हुई है डबल इन्वर्टेड में, फिर प्लस टेक्स्ट 2 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML में क्या प्रिंट होगा, टेक्स्ट 3 प्रिंट होगा, स्क्रिप्ट टैग क्लोज होगा, बॉडी टैग क्लोज होगा। हम ये फाइल को जो है हमारी देखो सेम कोड है, कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हमको क्या प्रिंट, ये फाइल को पहले तो प्रिंट करवाने के लिए हमको कोड को हमारे सेव करना होगा। हम हमारा कोड जो है वो सेव कर लेंगे डॉट HTML के एक्सटेंशन से, और फाइल टाइप जो है वो हम ऑल फाइल ले लेंगे। यहाँ पे हमने ऑल फाइल ले लिया, फाइल को सेव करके हम हमारा आउटपुट देख लेंगे। देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, हमारा आउटपुट क्लियर है, यहाँ पे ट्रू, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा दोनों आउटपुट जो है वो मर्ज होके शो हो रहा है, जॉन डव। इसी तरह से हम कर सकते हैं, अगर ब्लैंक स्पेस हटा देंगे तो वो ब्लैंक स्पेस देखो हट गई, देखो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हट गई है, क्लियर है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देना पड़ेगा अगर हमको ब्लैंक स्पेस चाहिए, अगर इन दोनों के बीच में, तो क्लियर है यहाँ तक का। अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देंगे, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग डालना है वो भी डाल सकते हैं, कि ये भी देख लेते हैं करके। नेक्स्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं, एंड और एंड लॉजिकल नॉट। हाँ, ये तीन जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। इंडिविजुअली हम एक को देखेंगे और एक का कोड भी देखने वाले हैं। सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या रहता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तभी रिटर्न्स करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर हमारा फॉल्स आने, मतलब अगर 0 1 है तो आंसर क्या आएगा 0, 1 1 है तभी आंसर 1 आएगा, 0 0 है तो भी आंसर 0 आएगा। मतलब एक वैल्यू जो है वो ट्रू रहना, दोनों वैल्यू जो है वो ट्रू रहना चाहिए। इसकी कोडिंग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्क्रिप्ट टैग में लेट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। हाँ, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, यहाँ पे इनर डॉट HTML में हमको क्या प्रिंट करवाना है, x इज इक्वल टू x लेस देन है 10 के और y जो है वो ग्रेटर देन है 1 के। ये ट्रू है, फिर ब्रेक करते हैं। फिर यहाँ पे देखो x जो है ये लेस देन है 10 से और y जो है वो लेस देन है 1 से, तो ये वाली जो है वो फॉल्स होगी। तो यहाँ पे अब इसका हम ये सेम कोड को जो है हम नोटपैड पे प्रिंट करेंगे। देखो सेम कोड को नोटपैड पे प्रिंट करके इसको डॉट HTML के एक्सटेंशन से सेव करके फाइल टाइप जो है वो ऑल देके हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हम हमारे फाइल को जो है वो सेव कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है ट्रू और फॉल्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू थी, सेकेंड वन क्या है, फॉल्स है। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे अब एंड की जगह हम क्या कर ले रहे हैं, और लगा देते हैं अगर, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एंड की जगह और लगा के भी एक बार देख लेते हैं। एंड की जगह और लगाएंगे तो देखो दोनों आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि और का क्या सीन है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू रही तो वो ट्रू प्रिंट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और ऑपरेटर देख लेते हैं। और ऑपरेटर क्या है, 0 1 है तो भी वो 1 प्रिंट करेगा, 0 0 है तभी वो 0 प्रिंट करेगा, 1 1 है तो भी वो 1, मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू भी अगर ट्रू रही तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। अब हम इसके लिए कोड देख लेते हैं। सिंपल है कोड हमारा। बाकी x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 हमारा नॉर्मली प्रिंट करवाना है। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5 है। ब्रेक, इसमें से एक वैल्यू जो है वो, एक भी वैल्यू जो है वो ट्रू नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है वो x इज इक्वल टू 6 है, एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 0 है। फिर यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 3 है, मतलब यहाँ पे भी एक वैल्यू जो है वो ट्रू आ रही है। फिर x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारी ट्रू आ रही है। हम स्क्रिप्ट टैग से हमारा जो है वो टैग क्लोज करेंगे, बॉडी टैग क्लोज करेंगे, HTML टैग क्लोज करेंगे। सिंपली वही कोड है, देख लो। हम नोटपैड पे जाके हमारा सेम कोड जो है वो आप पेस्ट करेंगे।
कोड को पेस्ट करने के बाद हम कोड को जो है वो .html की फाइल से सेव कर लेंगे। .html की फाइल से हमने हमारा कोड सेव कर लिया है। फाइल टाइप जो है हमने ऑल ले ली, यहाँ पे सेव कर लिया हमारा कोड। अब हम जाके हमारा आउटपुट जो है डेस्कटॉप पे जाके हम हमारा आउटपुट जो है वो ओपन करेंगे। देखो हमारा आउटपुट आ रहा है। फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारी, दोनों फॉल्स थी, फॉल्स। बाकी देखो लास्ट वाले में दोनों ट्रू थी, बीच वाले में दोनों में एक एक ट्रू थी। अब नॉट क्या है, नॉट ऑपरेटर क्या प्रिंट करता है, रॉन्ग, मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स प्रिंट करेगा, फॉल्स है तो ट्रू। हाँ, एग्जैक्ट उल्टा प्रिंट करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, डॉक्टर HTML है, बॉडी है। यहाँ पे एक पैराग्राफ में आईडी ले लिया है, डेमो। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है हमारा, लेट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट एनर डॉट HTML में हमारा क्या आएगा, नॉट x इज इक्वल टू y। क्या x इक्वल है y के, अगर नहीं तो हमारा ट्रू आएगा। क्यों, देखो यहाँ पे नॉट, हाँ यहाँ पे नॉट लगाया है कि x इक्वल टू नहीं है y के, इसका मतलब होता है ब्रेक। यहाँ पे देखो अब नॉट क्या लगाया है, x क्या ग्रेटर देन है y के। ये भी देखो यहाँ पे जो भी ट्रू वैल्यू रहेगी उसकी उल्टी प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि नॉट है। अब हम सेम कोड को जो है वो पेस्ट कर लेंगे नोटपैड पे और हम हमारे फाइल को HTML से सेव करके आउटपुट देखेंगे। देखो .html से फाइल को सेव करके फिर हम हमारा जो आउटपुट देखेंगे तो देखो ट्रू और फॉल्स, जो फॉल्स थी वो ट्रू आ रही है, जो ट्रू थी वो फॉल्स आएगी। क्या आएगी स्टेटमेंट, जो ट्रू थी वो फॉल्स आ रही है, जो फॉल्स थी वो ट्रू आ रही है। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट है? थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।